हैंगर के ऊपर कॉटन बड्स लगाते ही आपकी सबसे बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, साथ साथ आपके बेशुमार पैसों की और टाइम की बचत होगी। आने वाली सर्दी में ये काम आप लोग अभी से ही कर लें ताकि आप लोगों की सर्दी बहुत सुकून से गुजर सके। आज की वीडियो में ऐसी टिप्स और ऐसे आइडियाज़ जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है और लाजमी लाइक करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं पहली टिप की तरफ। पहली टिप जो है मेरी इस तरह की टूथब्रश की कैप को लेकर है। इसका इस्तेमाल हम टूथब्रश के लिए तो करते ही हैं, लेकिन इसका ऐसे इस्तेमाल बताऊंगी जो आपकी बहुत सारी परेशानियां ख़त्म कर देंगे। हमारे पास अक्सर ऐसे छोटे छोटे मेमोरी कार्ड्स होते हैं, सिम्स होती हैं, ऐसी कोई छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और जिनको संभालना भी उतना ही ज़रूरी होता है, लेकिन हम इनको कहीं ना कहीं रख कर भूल जाते हैं, ये गुम जाती हैं। इनके लिए हमें एक अलग सा जो है ना कोई पाउच वगैरह लेना पड़ता है। तो सिंपल सा आप लोगों को हल बताने वाली हूँ। कोई भी पुराना टूथब्रश आप लोगों के पास पड़ा है, उसकी कैप आप लोगों ने ले लेनी है और इस तरीके से जो है ना आप इसके अंदर अपने मेमोरी कार्ड्स रख सकते हैं, अपने सिम वगैरह रख सकते हैं और भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें जिसको आपको खोने का डर हो तो वो आप इस तरीके से इसको महफूज कर सकते हैं। इसी तरह हम जब भी कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमने साथ कोई छोटी छोटी ज्वेलरी लेके जानी होती है, कोई ऐसी की चेन या ऐसी कोई भी गोल्ड के छोटे छोटे इयररिंग्स, वो भी हम यही टेंशन होती है कहीं वो गिर ना जाएँ। तो अगर आप लोगों के पास कोई भी बॉक्स नहीं है तो इस तरह की टूथब्रश की आप लोगों ने कैप ले लेनी है और उसके अंदर अपनी चीज़ को रख लें। बिल्कुल भी ये घूमेगी नहीं और कहीं गिरेगी भी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह के अंडों को लेकर है। सर्दियाँ आने वाली हैं और उबले अंडे तो सब ने ही खाने हैं। अंडे उबालते हुए सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि अंडे बहुत जल्दी टूट जाते हैं उबालते वक्त। तो सर्दियों में ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगी। सिंपल सा काम करना है, जब भी आप लोगों ने अंडे उबालने हैं, माचिस की 3-4 तीलियाँ ले लेनी है आप लोगों ने। जिस तरीके से मैं पानी में डाल रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने पानी में डाल देनी है। इससे आपका अंडा कभी भी नहीं टूटेगा और बिल्कुल साबित जो है ना आपका अंडा उबलेगा। उम्मीद करती हूँ टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो मेरी इस तरह की बहुत सारी न्यूज़पेपर को लेकर है या ऐसे बहुत सारे मैगज़ीन जो हमारे घर में मौजूद होते हैं, इनको समेटना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ख़ासतौर पे इनके लिए कोई अलग जगह चाहिए होती है। तो अगर आप लोगों के पास बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, बहुत सारी मैगज़ीन हैं या बच्चों की बहुत सारी ऐसी बुक्स जिनका इस्तेमाल बच्चे बहुत ज़्यादा कम करते हैं, तो उनके लिए सिंपल सा तरीका बताने वाली हूँ। आप लोगों ने एक हैंगर ले लेना है। आप लोगों ने हैंगर के अंदर अपने न्यूज़पेपर, अपनी बुक्स या अपने जो है ना मैगज़ीन्स वगैरह जो ना इस तरीके से डाल देनी है जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ। ना ही आपका पूरा टेबल बिखरा बिखरा लगेगा, ना ही इनके लिए अलग जगह की आपको ज़रूरत होगी। इस तरीके से आप लोगों ने डाल देना है। आप लोगों के रूम में कोई भी कबर्ड है उसके दरवाजे के अंदर जो ना आप लोगों ने इस तरीके से लटका देनी। लटका के भी आप लोगों को दिखाऊंगी। इस तरह जितनी भी बुक्स या न्यूज़पेपर होंगे सिमटे हुए भी लगेंगे और जब आपको ज़रूरत होगी तो बहुत आराम से आपको मिल भी जाएंगे। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा समेट के अपनी अलमारी में हैंग कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बनाती हैं और देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और जगह भी हमारी साफ़ रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो मेरी वेजिटेबल्स को लेकर है, ख़ासतौर पर आलू टमाटर ऐसी चीज़ होती है जब भी हम इसको छुरी के साथ काटने लगते हैं, इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि छुरी के साथ बार बार चिपकते हैं। जो चीज़ हमें थोड़ी देर में काटनी होती है उसमें हमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। आलू और टमाटरों के लिए तो ख़ास तौर पे ऐसा होता है। अगर आप लोगों की छुरी के साथ भी यही मसला है तो सिंपल सा तरीका बताने वाली हूँ। आप लोगों ने एक टूथपिक ले लेनी है। आप लोग चाहते हैं कि आपकी बहुत सारी वेजिटेबल जल्दी से कट जाएं तो आप लोग ये तरीका लाजमी आजमाइएगा। एक टूथपिक आप लोग ले लेनी है और टेप की मदद से जो है ना अपनी छुरी के ऊपर इस तरीके से लगा देनी है जिस तरीके से मैं इसको लगा रही हूँ। ये बिल्कुल कारआमद तरीका है, मैं खुद इस तरीके को आजमाती हूँ। इससे वेजिटेबल भी बहुत फास्ट कटती हैं, ना ही छुरी के साथ बार बार चिपकती हैं। आप लोगों के सामने जिस तरीके से मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ बहुत आराम से आपकी वेजिटेबल कट जाएंगी और ना ही जो है ना आपकी छुरी के साथ चिपकेंगी। उम्मीद करती हूँ टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ख़ासतौर पे रिमोट को लेकर और ख़ास तौर पे जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके रिमोट तो बहुत जल्दी टूटते हैं, तो उनके लिए बहुत स्पेशल टिप है। अगर आप लोग भी चाहते हैं आपका रिमोट बहुत लंबे अरसे तक चले और बगैर पैसे खर्च किए आप घर में ही रिमोट का कवर बना सके। बाज़ार से भी रिमोट के कवर मिल जाते हैं लेकिन उसके लिए आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। सिंपल सा काम करना है, एक शॉपर ले लेना है। जिस तरीके से मैं इसको कटिंग कर रही हूँ आप लोगों ने सेम इसी तरीके से इसको कटिंग करना है। घर में ही ज़ीरो कॉस्ट बल्कि बाज़ार से अच्छा जो है ना रिमोट का कवर आप लोगों को घर में बनाना सिखाऊंगी। तो इस तरीके से आपने इसको अपने रिमोट के ऊपर लपेटते रहना है। जिनके घर में बच्ची हैं उनको तो ये लाजमी जो है ना तरीका आजमाना चाहिए, क्योंकि मेरे अपने घर में बच्चे हैं और रिमोट बहुत जल्दी तोड़ देते हैं। इससे तो एक
ये फ़ायदा होता है कि रिमोट भी आपका महफूज रहता है और गंदे और चिकनाई वाले हाथ भी जो है ना वो आपके रिमोट को गंदा नहीं करते और रिमोट बहुत आराम से साफ़ रहता है। बच्चे हो ना तो उंगलियां मार मार के बटन भी तोड़ देते हैं और फिर बार बार नया रिमोट लेना पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाजमी इसको ट्राई करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की। तो नेक्स्ट मेरी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। कॉटन बड का आज ऐसा ही इस्तेमाल आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग खुश हो जाएंगे। सर्दियाँ आने वाली हैं और यही परेशानी सबको देखने को होगी, तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन हल लेके आई हूँ। आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, कॉटन बड ले लेने हैं और एक हैंगर ले लेना है। कॉटन बड को किसी भी छोटी सी डब्बी में आप लोगों ने डाल देना है। कॉटन बड कान साफ़ करने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। कॉटन बड के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। सिर्फ फिर आप लोगों ने काम करना है, कोई भी बॉडी स्प्रे ले लेनी है, कोई भी परफ्यूम ले लेनी है। आप लोगों ने जिस तरीके से मैं स्प्रे करूँगी इसी तरीके से आप लोगों ने स्प्रे करना है। ये किस तरह और कितना हमें फ़ायदा देगा आगे चल के आप लोगों को बताऊँगी। पहले आप बनाना सीख लें। आप लोगों ने जो ना अच्छे तरीके से इसके ऊपर परफ्यूम स्प्रे करनी है, फिर इसको डब्बी बंद करके आप लोगों ने इसको हिला लेना है। डब्बी का ढक्कन आप लोगों ने एटलीस्ट 5 मिनट के लिए बिल्कुल बंद रखना है। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए, वो चाहिए है डबल टेप। थोड़ी सी आप लोगों ने डबल टेप ले लेनी है और एक हैंगर ले लेना है। हैंगर एक नहीं, आप जितने भी अपने कपड़े लटकाना चाहते हैं उस हिसाब से आपने हैंगर लेने हैं। जगह जगह थोड़े थोड़े फासले से ना मैंने इस तरीके से डबल टेप लगाई है। अब जो परफ्यूम वाले कॉटन बड है ना वो आप लोगों ने इस तरीके से चिपकाने हैं जिस तरीके से मैं चिपका रही हूँ। सर्दियाँ आने वाली हैं, हमारे बैग्स में हमारी अलमारियों में इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती कि हम सारे कपड़े तय लगा के रखें। तो बहुत सारे ऐसे कपड़े जिनको जो है ना हम हैंगर में लटका के रखते हैं ताकि अगली गर्मियों में हम उनको इस्तेमाल कर सकें, लेकिन अलमारियों में लटकते लटकते जो है ना उनमें से अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। और ख़ास तौर पे मर्द हजरात के बहुत सारे पेंट कोट या ऐसे कपड़े जो बहुत कम इस्तेमाल होते हों और ऐसे कपड़े जो बहुत ज़्यादा फैंसी और बहुत कम इस्तेमाल होते हों, तो ये टिप उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप बहुत लंबे अरसे के लिए अपने कपड़ों को हैंग करने लगे हैं तो आज ही ये तरीका आजमाना है। इस तरीके से कॉटन बड के अंदर जितनी भी परफ्यूम होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो बहुत लंबे अरसे तक चलती है। अगर हम नॉर्मल कपड़ों के ऊपर परफ्यूम कर देंगे ना तो वो थोड़े अरसे के बाद उड़ जाती है, लेकिन कॉटन बड के ऊपर जो लगी हुई रुई है उसके अंदर परफ्यूम जज्ब हो जाती है और वो कभी भी उसकी खुशबू ख़त्म नहीं होती। तो आप लोग इस तरीके से अपने तमाम हैंगर्स पे जो है ना कॉटन बड लगाकर उनको हैंग करें। ख़ास तौर पे वो कपड़े जो आपने बहुत लंबे अरसे के लिए हैंग करने हो, ऐसे जैसे मर्दों के पेंट कोट हो गए, फैंसी कपड़े हो गए। जैसे अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो आप गर्मियों के काफ़ी सारे कपड़े जो है ना हैंगर में हैंग करके अपनी अलमारियों में हैंग कर देंगे ताकि अगली गर्मियों तक आप उसको इस्तेमाल कर सकें। इस तरीके से आपके कपड़ों में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि अलमारियाँ बंद होने की वजह से अक्सर कपड़ों में से स्मेल आने लग जाती है। अगली गर्मियों में आपने सिंपल सा काम करना है, कपड़े निकालने और पहन लेने, आपके कपड़ों में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों ने लाजमी इसको एक बार ट्राई करना है, क्योंकि ये अब मौसम चेंज हो रहा है। सब लोगों ने जो ना अपने सर्दियों के कपड़े निकालने और गर्मियों के कपड़े जो ना हैंग करके रखने हैं, क्योंकि हम सारे कपड़े जो है ना बैग्स के अंदर नहीं रख सकते। कुछ कपड़े हमने अलमारी में हैंग भी करने होते हैं। तो अगर आप लोग कपड़ों को तय लगा के रखना चाहते हैं तब भी इस तरह के कॉटन बड आप लोगों ने कपड़ों के अंदर तय में रख देने। उनमें से भी कभी भी जो है ना स्मेल नहीं आएगी, बल्कि जब आप निकालेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप यूट्यूब पे जल्दी कामयाब होना चाहते हैं या टिकटॉक से बहुत जल्दी अर्निंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पर रब्ता करना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। कल मिलूँगी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।